तो अलग अलग 5 पड़ावों पर अलग अलग लीला थी। तो प्रातःकाल हमको बुलाया पूज्य मामा जी ने। हम बोले भैया आज रात को ही ये लिखा है हमने, ये नदाव गांव में होनी है नारद जी की लीला। तो आप लीला में कुछ पाठ दे सकेंगे, अभिनय कर सकेंगे? मैंने कहा महाराज जी हमने जीवन में कभी लीला में कोई अभिनय नहीं किया है। बहुत बचपन में सीताराम विवाह गांव में हो रहा था तो हमको शत्रुघ्न जी बनाया गया था, वो भी केवल जीवनार के लिए, पकवान मिष्ठान खाने के लिए बनाया गया था। तो वो और जो स्वरूप थे वो तो खिलाते खिलाते उंगलियां काट देते थे, हमारा ऐसा स्वभाव है नहीं। तो और लोगों को शायद लोगों ने कम खिलाया, हमको ज़्यादा खिलाया। पाठ कुछ देना नहीं था, खाना था केवल। तो जीवनार के लिए हम थोड़ी देर के लिए शत्रुघ्न जी बने थे, पाठ तो कभी दिया नहीं हमने। तो बोले कोई बात नहीं, भगवान की सब प्रकार की सेवाएं होनी चाहिए। अब इतने जल्दी कौन तैयार करेगा पाठ? आप तो बने बनाए व्यास जी हो, कथा तो कह ही रहे हो आप, तो आप व्यास जी बन जाना। तो नरहरदास जी बैठे हैं, बोले ये नारद जी बन जाएंगे, ये भी वक्ता हैं, भागवत जी से संबंधित एक अभिनय था। और बोले ब्रह्मा जी कौन बनेगा? तो दीनबंधु दास थे, बोले ये ब्रह्मा जी बन जाएंगे। तो बोले कि थोड़ा काली दाढ़ी है तुम्हारी, ऊपर से सफ़ेद दाढ़ी लगानी पड़ेगी और इधर से मुंह लगा देंगे, चेहरा लगा देंगे, तो ब्रह्मा जी बन जाना, ये नारद जी बन जाएंगे। और हमसे बोले कि आपको कुछ वेशभूषा में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ब्रह्मगांठी पहनते हो, साधु साई स्वरूप है ही है, दाढ़ी है ही है, जटा भी उस समय थे, अब तो जटा राम राम हो गए, क्योंकि हम स्नान खूब बढ़िया से करते हैं, बार बार भिजाते हैं, तो जटा सब जैसी आराम हो गए, थोड़े से बचे हैं नाम मात्र। उस समय जटा भी खूब बड़े बड़े थे। तो बोले आप तो बने बनाए व्यास जी हो, अलग से कोई मेकअप नहीं करना पड़ेगा, पर एक कमंडल ले लेना हाथ में, कुछ थोड़ा बहुत तो लगे कि हाँ लीला में आए। तो वहां ये किस प्रसंग में बात आ गई? हाँ, अभिनय के प्रसंग में आई कि ऐसी उनकी सामर्थ्य थी कि किसी को भी भगवान की लीला में वो प्रवेश करा सकते थे। तो हम निवेदन ये कर रहे हैं, हाँ अभिनय की बात आई कि नाटक में कोई कुछ बन जाता तो क्या वो हो थोड़ी जाता है। जैसे नाटक में मामा जी ने हमको व्यास जी बना दिया, तो हम व्यास जी थोड़ी हो गए, व्यास जी तो व्यास जी हैं। हाँ? व्यास का स्वरूप मानकर व्यास का पूजन किया जाता, वो व्यास जी थोड़ी होता है। व्यास जी होता है क्या? व्यास नहीं है। व्यास का आदर भगवान व्यास के या स्वरूप हैं ऐसा मानकर उनका आदर किया जाता है। हम तो साधारण कलिमल ग्रसित प्राणी हैं, मनुष्य हैं, हम भगवान व्यास कहाँ हो सकते हैं? ना हम सुखदेव जी हो सकते हैं, ना हम व्यास जी हो सकते हैं। सुखदेव जी रहेंगे, व्यास जी रहेंगे। इनकी चरण रज का एक कण हम बन जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसी भी पात्रता नहीं है। तो नाटक में कोई रावण बन जाता तो रावण थोड़ा ही हो जाता है। हमारा जन्म महाराज जी जिस परिवार में हुआ, तो गांव में सबसे पुरानी रामलीला थी, और रामलीला में ब्राह्मण सब अभिनय करते थे। राक्षस वाक्षस भले ही कोई दूसरी जाति बिरादरी के लोग बन जाएं, बाकी प्रायः सभी पात्र ब्राह्मण ही बनते थे। तो हमारे शरीर के जनक वो तो कुछ बहुत लंबे समय तक राम जी बने, और उनके ही खास छोटे भाई बहुत लंबे समय तक रावण बने। बताओ,
एक ही सहोदर भ्राता में एक भाई राम जी बना और दूसरा भाई रावण बना। राम जी का पाठ भी उनके समय में, उनकी स्वरूपाई में बहुत प्रसिद्ध था, लोग देखने आते थे राम जी का अभिनय। और रावण का भी अभिनय ऐसा था, शरीर भी उनका भारी भरकम था और आवाज भी बड़ी बुलंद थी। तो रावण का ठहाका लगाना और रावण की बड़ी बड़ी आंख निकाल के घुमाना, मूछ पर ताव देना, चलना, ये सब लोग देखने के लिए आते थे। भैया अमुक गांव की लीला का रावण देखने योग्य है। तो भैया भले ही लीला में एक राम और रावण बनते हों परस्पर के शत्रु, पर बाद में लीला के अभिनय के बाद न वो राम जी रह जाते न वो रावण रह जाते। भाई भाई का जैसा आदर सम्मान भाव प्रेम हो तो वही रहता। तो कहने का आशय ये है कि अभिनय में कोई कुछ बन गया तो वह थोड़ी हो जाता है, लेकिन अभिनय को भी भगवान शिव ने इतना आदर दिया कि यदि मेरी अर्धांगिनी सती ने मेरी आराध्या उपास्या जगन माता भगवती श्री जानकी का रूप धारण किया है, तो अब यह पत्नी भाव से मेरे द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं रही। बिनु अघ तजेऊ सती असि नारी। जय जयकार तो देवता कर रहे हैं, सती जी पूछ भी रही हैं क्या कारण है, आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन भोले बाबा टस से मस नहीं होते हैं, इधर उधर की बात करके घुमा देते हैं बात को। विविध इतिहास कहते हुए भगवान विश्वनाथ कैलाश पहुंचे और शंकर जी ने सोचा ये बार बार खोद खोद के पूछेंगी। ये माताओं का स्वभाव होता है। माताएं यद्यपि सब जगह बड़ी संख्या में विराजती हैं, माताएं बुरा न माने, इनका ये दोष नहीं है, ये इनकी प्रकृति है। जिस चीज़ को पुरुष वर्ग बड़े लोग बताने से बचना चाहते हैं और माताओं को पता चल जाए कि ये बात बताते नहीं, बस फिर पीछे पड़ जाएंगे, खोद खोद के वही पूछेंगे क्या बात है, क्या बात है। जब तक बता नहीं दोगे तब तक चैन नहीं लेने देंगे, माताओं का स्वभाव होता है। तो भगवती सती भी बार बार पूछ रही शंकर जी से, रास्ते में भी कई बार पूछा, शंकर जी घुमा के दूसरी कथा सुनाने लग जाते। अब वहाँ पहुँचने के बाद भी बार बार यही पूछेंगी तो मैं भजन साधन कब करूँगा। तो शंकर जी बैठ गए बट वृक्ष के नीचे, शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि लग गई। कितने दिन की समाधि लगी? आजकल महाराज जी ऐसा है, समाधि लगना तो बड़ा कठिन है। गुरु प्रदत्त मंत्र नियम करते समय भी जाने मन कहाँ कहाँ भागता है। ऐसी वृत्ति बहिर्मुखी हो रही है, चित्त वृत्ति का सर्वथा निरोध हो जाए, समाधि की अवस्था हो जाए, इसमें बहुत कठिनाई है। फिर भी कथनचित किसी को समाधि लगाना आ जाए और वो समाधि में प्रवेश करे तो भले ही 5-7 दिन के लिए समाधि में जाए तो 10-20 हजार पर्चा जरूर चिपकवा देगा कि स्वामी जी 1 सप्ताह के लिए समाधि में गए हैं। वो समाधि के बाद जो उनका दर्शन खुलेगा, फिर जो दर्शन करेगा सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। महाराज लाखों आदमी की भीड़ इकट्ठी हो जाती। एक जगह ऐसा हुआ, नाम नहीं बताएंगे, सबके बीच में मंच पे महात्मा ने समाधि लगाई महाराज जी, और समाधि लगाने के बाद फिर उनको उनके शिष्यों ने कपड़ा उड़ाना कस के शुरू किया, ऐसे घूम घूम करके, चद्दर चद्दर के ऊपर चद्दर, फिर कंबल, फिर रजाई, सब उड़ाते चले गए। पूरा एक ढेर सा लग गया, गोल गोल शिखर जैसा बना दिया। अब उन लोगों ने क्या कलाकारी की थी, 10 दिन की समाधि थी। वो मंच ऊंचा था, नीचे से उन्होंने उसका एक
स्टूल निकाल दिया और उसी में से धीरे से महात्मा खुलक के आए, खिसक के आए। अब वो ऐसा ही बना रहा और रात्रि में कहीं चुपचाप चले गए कहीं 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद बढ़िया तिलक स्वरूप करके और बढ़िया से फिर वहीं बैठ गए। अब इतनी भीड़ इकट्ठी भई, इतनी भीड़ इकट्ठी भई, 8-10 दिन तक तो चढ़ोतरी भई और आखिरी दिन तो जनता की भीड़ संभालना मुश्किल हो गई, पुलिस लगानी पड़ी। फिर भी डंडा खा के भी लोग पहला दर्शन करना चाहते थे मनोकामना पूर्ति के लिए। और जब दर्शन हुआ तो सबको आश्चर्य हो गया। 10 दिन के बाद ना अन्न ना जल कुछ नहीं लिया, और महात्मा जैसे पहले दिन बढ़िया सुंदर तिलक स्वरूप धारण करके बैठे थे, अब वो तो थोड़ी देर पहले बैठ गए होंगे, भीतर घुस करके बैठ गए होंगे। वो सब जुक्ति से मुक्ति होती है। तो वही महापुरुष हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के यहाँ आए तो महाराज जी ने कहे भाई तुम्हारी बड़ी चर्चा सुनी समाधि लगाने की। बोले कोई है नहीं, हम हैं, आप हैं, हम थे वहाँ। बोले कोई है नहीं, ये है, बोले ये कोई बात नहीं। बोले महाराज उसमें जुक्ति मुक्ति लगाएगी, समाधि नहीं थी, हम तो 10 दिन घूमने चले गए थे। बोलो वृंदावन बिहारी। और शंकर जी ने समाधि लगाई तो कितने दिन की समाधि लगाई? 10 दिन 5 दिन की नहीं महाराज जी, 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि में बैठे रहे। बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। राम राम कहकर समाधि शिव जी की लगती है और राम राम कहकर ही समाधि खुलती है। इसका मतलब समाधि की अवस्था में भी वे निरंतर राम नाम ही जपते रहते हैं। भगवान शिव की समाधि खुली, भगवती पराम्बा सती जी ने आकर प्रणाम किया, सन्मुख भगवान शिव ने उनको आसन प्रदान किया और सती जी कुछ कहें उसके पहले ही लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। कथा कहने लगे। ये भी एक पद्धति है महाराज जी। आने वाला आदमी पता नहीं क्या उटपटांग बोलने लग जाएगा, प्रपंच की बात करने लग जाएगा। इससे कई महात्मा ऐसा स्वभाव बना के रखते हैं, आगंतुक आवे वो कुछ पूछे उसके पहले ही कोई ना कोई कथा आरंभ कर देते हैं। और ये विशेषता हमारे वृंदावन के भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष भक्तमाल के साक्षात श्री विग्रह पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज में ये वैशिष्ट्य था। हमने पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनके बारे में सुना है। पंडित जी के स्वभाव में ये बात थी, कोई व्यक्ति कभी आ जाए, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या काम है, पूछने का अवसर ही नहीं देते। वो कुछ पूछे और अपने को कुछ पूछना नहीं और उसकी कुछ सुनना नहीं। उस समय जिस किसी भक्त का चरित्र अनुसंधान करते होते पंडित जी उसी भक्त की चर्चा करने लग जाते या किसी भगवत लीला की चर्चा करने लग जाते। और कई बार चर्चा इतनी लंबी हो जाती कि उसको ट्रेन पकड़ना है, उसको जाना है, तो वो फिर बीच में ही उठ के जाने लग जाता, वो अपनी तो कुछ कह ही नहीं पाता।
तब चलते चलते उसको प्रसाद देते। वो कथा पूरी करने के लिए कई बार उसके साथ चलते चलते टटिया स्थान तक पैदल चले जाते, और उधर जाना हो तो ज्ञान गुजरी तक पैदल चले जाते हैं। किसी ने पूछा पंडित जी से, आप ऐसा क्यों करते हो? बोले भाई पता नहीं आने वाला अपने भीतर की किस मनस्थिति का प्रकाश करेगा, तो उसकी मनस्थिति तो बिगड़ी हुई है, ये हमारी भी मनस्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए उसका भी काम हो गया, अपना भी काम हो गया। भगवान की लीला सुनी, संत का चरित्र सुना, उसका कल्याण हो गया, हमारा भी काम हो गया। और प्रायः लोग ऐसा अनुभव करते थे पंडित जी के संबंध में कि जो व्यक्ति जो प्रश्न लेकर के आता था, बिना उसके कहे पंडित जी उसी प्रकार का कोई चरित्र उसको सुनाते थे कि उसके संदेह का निराकरण हो जाए, और वो जो पूछने आया है उसकी दिशा उसको मिल जाए कि हमको करना चाहिए। ये उनकी सामर्थ्य थी। सामान्य महापुरुष नहीं थे पंडित जी। पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब वृंदावन पधारते थे तो अपना सारा पाठ पूजन आदि संपन्न करने के बाद रात्रि के समय में गाड़ी से सीधे ताड़वाली कुंज आ जाते। कई बार रात्रि को पंडित जी के यहाँ पहुंचकर कहते कि आप कोई भक्त चरित्र सुना दें, और पंडित जी सहज भाव से ही भक्त चरित्र सुनाना आरंभ करते। पंडित जी कहते हुए रोते रहते, और श्री कृपात्री जी महाराज के नेत्रों से भी प्रेमासुर प्रवाह चलता रहता। ऐसा दर्शन अनेक लोगों ने किया। तो लगे कहन हरि कथा रसाला, सती जी कुछ पूछ करके मन खराब करें इसके पहले ही ने राम कथा भगवत कथा आरंभ कर दी। और उसी समय दक्ष प्रजापति नायक बनाए गए। यहाँ का जो शासन प्रशासन है महाराज जी, प्रांतीय में मुख्यमंत्री प्रधान होता है, और इस देश के संविधान के अनुसार देश में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही जो ईश्वरीय ब्रह्मांड की व्यवस्था है, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में सर्वोच्च पद ब्रह्मा जी का है। इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में सर्वोच्च पद ब्रह्मा जी का है, जिसे परमेष्ठी पद कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के बाद दूसरे नंबर का पद है प्रजापति नायक का पद। ये किसका पद है? ये पद है ब्रह्मा जी से दूसरे नंबर का पद है। तीसरे नंबर का पद है प्रजापति का पद। चौथे नंबर का पद है मनुओं का पद। पांचवें नंबर का पद है इंद्र का पद। ये व्यवस्था। तो प्रजापतियों का भी नायक दक्ष को बना दिया गया। प्रजापतियों का भी नायक दक्ष को बना दिया गया। एक प्रकार से द्वितीय ब्रह्मा के पद पर उन्हें अभिषिक्त कर दिया गया। और सम्मान सहन करना और अपमान सहन करना, ये उन महानुभावों के लिए ही संभव है जो या तो पूर्ण भगवत भक्त हो चुके हैं या पूर्ण ज्ञान संपन्न हो चुके हैं। पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण भक्त यही सम्मान को पचा सकते हैं और यही अपमान को पचा सकते हैं। अधकचरा अपरिपक्व जीव न ज्ञान को प्राप्त किया न भक्ति को प्राप्त किया, यथार्थ रूप में वह व्यक्ति सम्मान को पचा नहीं सकता। और यही कथा है, दक्ष प्रजापति नायक बन गए, इनको सम्मान पचा नहीं। प्रजा के हित के चिंतन के लिए देवताओं की, ऋषियों की, पितरों की, मनुओं की, प्रजापतियों की एक महान गोष्ठी समायोजित की गई थी। और उस गोष्ठी में ब्रह्मा जी भी विराजमान थे, शिव जी भी विराजमान। दक्ष की अध्यक्षता में वो सभा होनी थी। प्रजापति नायक दक्ष थे। सभा की मर्यादा है, एक स्वतंत्र सूत्र लिखा पाणिनि जी ने सभा के लिए, सभाया यह, इससे प्रत्यय होकर सभ्य शब्द बनता है। सभायाम साधु सभ्य,
सभा में सब बैठने योग्य नहीं होते हैं। सभा की मर्यादा है, चाहे कीर्तन की सभा हो, कथा की सभा हो, सत्संग की सभा हो। मुख्य व्यक्ति के आने के पहले आसन ग्रहण कर ले और मुख्य व्यक्ति आसन छोड़ दे, इसके बाद आसन छोड़े। ये मर्यादा और तो कहीं नहीं हमको दिखाई पड़ती है, पर परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी का ये व्यवहार प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। उनके यहाँ जब कभी कथा होती है तो व्यास के आने के 5-7 मिनट पहले ही वे अपने आसन पर बैठ जाएंगे। भले व्यास जी लेट लपेट होते रहे, वो अपने समय से आके बैठ जाएंगे और आरती हो जाएगी, व्यास जी आसन से उतर जाएंगे, तब उठ के खड़े होंगे, तब दंडवत करेंगे। और कोई बीच में कहीं कथा में आए और उनको बीच में आना है और जाना है तो पहले फोन से अनुमति ले लेंगे कि ऐसी ऐसी बाध्यता है, आपकी यदि अनुमति हो तो हम आए। ध्यान में आई बात। प्रजापति नायक दक्ष को जब उनके पूज्य पिताजी पहले से आके बैठे हैं और साक्षात भगवान शिव पहले से आकर के बैठे हैं, तो दक्ष प्रजापति को भी समय से उपस्थित होना चाहिए। लेकिन एक महात्मा ने हमसे कहा, आप कहीं समय से मत जाया करो। हमने कहा क्यों? बोले जो VVIP होते हैं वो थोड़ी देर से ही जाते हैं, क्योंकि कम से कम भीड़ इकट्ठी हो, लोग प्रतीक्षा करें, अरे अब आए अब आए अब आए अब आए। वृंदावन की बात है तो हमने कहा भाई किसी कारणवश, विशेष कारणवश विलंब हो जाए बात तो ठीक है, नहीं हम अपनी ओर से कभी विलंब करना नहीं चाहते। और रही VVIP की बात, तो हम तो सपने में भी सोचते नहीं कि हम VVIP हैं, क्या होता अर्थ ही नहीं समझते। VVIP माने होता क्या है, ना VIP का अर्थ समझे ना VVIP का अर्थ समझे। अंग्रेजी पढ़े नहीं तो क्या समझेंगे। ये असभ्यता है, देर से आना और जल्दी बीच में जाना, यह असभ्यता है। आपने एक महापुरुष का नाम सुना होगा महाराज जी, पंडित श्री विजय रामदास जी महाराज, खनेता वाले महाराज। उनका स्थान भी वृंदावन में है, विजय राघव कुंज। रामानंद संप्रदाय के एक अनुपम विद्वान थे। वो इतने बड़े विद्वान थे कि पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा, हरि बाबा भी उनके गांव में उनके यहाँ पधारे थे। स्वामी करपात्री जी महाराज तो अनेकों बार पधारे, स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी भी पधारे उनके यहाँ। किसी धर्म विषयक कोई भी जिज्ञासा ऐसी समाधान करते थे कि उनके जैसे समाधान करता वे ही थे और अत्यंत विनम्र थे। खनेता वाले महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध थे पूज्य पंडित श्री विजय रामदास जी महाराज। तो लगभग उनकी 100 वर्ष की आयु रही होगी और खाक चौक में अपने राम की कथा चल रही थी। सीधी सीधी कथा होती थी, 2 टाइम कथा चलती थी उस समय, 9 से 12, 3 से 6। तो शाम की कथा में हमको 9 से 12 की बजाय 1 हो जाता है, तो शाम को भी 1 घंटा ज़्यादा ही कर देते थे। 6 की जगह 8 घंटे कथा होती थी। वो वृद्ध थे, रिक्शा से आए, आने में कुछ विलंब हुआ। तो महाराज जी को जानकारी थी कि वो आने वाले हैं। तो पुराना मंदिर आप लोगों ने देखा होगा खाक चौक का, अब तो नवीन बन गया है। वहाँ पट्टी पर कंबल डाल करके पंडित जी के लिए रखा, पूज्य श्री खनेता वाले महाराज जी के लिए। और उनको आने में विलंब हो गया, जगह छोटी पूरी भर गई। तो जहाँ श्रोताओं ने, संतों ने जूते चप्पल उतारे थे, वहीं चुपचाप बैठ गए और ऐसे कपड़ा ओढ़ कर लिया, ऐसे कपड़ा कर लिया, सिर झुका करके बैठ गए। अब को किसको पता चले बैठे। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी आने को बोले थे, आए क्यों नहीं? देखो तो पता चला कि वो तो मंगलाचरण के बाद ही आ गए थे, वहाँ बैठे।
श्रोता पहले से भर गए। तब हमने कहा महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा भाई हम ये दिखाए हुए, देहाती भाषा बोलते थे, बोले हम ये दिखाए हुए थोड़े ही आए कि हम बड़े महात्मा हैं, हम तो श्रोता बन के आए। तो हम आते, आप कथा कह रहे थे, आपने कथा शुरू कर दी थी, फिर आप बीच में कीर्तन कराते, फिर रस भंग होता हमारा, हम तो कथा सुनने आए, तो कथा बढ़िया सुनाई पड़ रही, वहीं बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। अब दर्शन प्रसन्न हो गया, महाराज जी से मिल लिए और बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि चलो हमें बहुत संतोष है कि कथा जीवित है। उसके बाद फिर हमको दोबारा उनका दर्शन नहीं हो पाया। बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो सभा की ये मर्यादा है कि सभा में पहले उपस्थित हो। पर दक्ष पीछे क्यों आए महाराज जी? पीछे आने का प्रयोजन ये था कि हम पहले से आके बैठ जाएंगे तो हमारे पद के अनुरूप सम्मान कहाँ होगा। हम पीछे से जब जाएंगे, जब पूरी सभा सजी धजी होगी, अब मैं प्रजापति नायक हूँ, ठाट बाट से जाऊंगा, सब जय जयकार करेंगे, दक्ष महाराज की जय, दक्ष महाराज की जय, सब अपने आसन से उठ के खड़े होंगे, तब ना हमारा स्वरूपानुरूप सम्मान होगा। बस यही वासना उनके मन में थी। इस वासना ने ही उनको असमय से, विलंब से उपस्थित किया। सब उठ के खड़े हो गए उनका आदर करने के लिए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। क्यों? पिताजी हैं, बेटा चाहे जितने बड़ी सीट पर बैठा हो, पुत्र पिताजी थोड़ी खड़े होंगे। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। और भगवान शिव खड़े क्यों नहीं हुए? एक तो स्वयं साक्षात परमात्मा है, सनातन शिव है, शिवा रामा नाही भेद, वो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। वो दक्ष के आने पर खड़े हों इसकी आवश्यकता नहीं। किंतु शंकर जी के खड़े न होने में कारण यह था कि शंकर जी को पता ही नहीं था कौन आया, कौन गया। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे तो शंकर जी आंख मूंद कर राम राम करने लग गए। उनको क्या पता कौन आया कौन गया। जय जयकार हुई तो थोड़ी आंख खोली, भाई क्या हुआ तमाशा, देखा प्रजापति दक्ष आ गए। इतने लोगों ने खड़े होकर सम्मान किया, इससे दक्ष के सम्मान की भूख बुझी नहीं। अकेले भोले बाबा बैठे रह गए। इसको देखकर वो एकदम क्रोध में तिलमिला उठे और भगवान शंकर को अनेक दुर्वचन उन्होंने कहे। उन दुर्वचनों की चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। क्या क्या नहीं कहा, इसको असूया दोष कहते हैं। असूया दोष जब व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है तो गुण भी दोष के रूप में दिखाई पड़ने लग जाते हैं। है गुण पर वो दोष के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। कहा ये देवताओं की सभा में भाग ग्रहण करने के योग्य नहीं है। यज्ञ भाग से शिव जी को बहिष्कृत कर दिया। शंकर जी को बिल्कुल भी अपमान बोध नहीं हुआ कि हमको जात बिरादरी से अलग कर दिया। उनको बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। देखो महाराज जी, आपको हमको जितना लोग ज्यादा बुलाएंगे उतना ज्यादा प्रपंच खड़ा होगा। साधन छूटेगा, भजन छूटेगा। कोई कहीं ना बुलावे और हम कहीं ना जाएं तो आखिर तो गुरुजनों ने कृपा करके संत वेश दिया है, तो ताश तो खेलेंगे नहीं कि ताश खेलेंगे कि शतरंज खेलेंगे, क्या खेलेंगे? या तो पाठ करेंगे या पूजा करेंगे या माला लेके बैठेंगे। तो साधक का व्यवहार समाप्त हो जाए या आना जाना बंद हो जाए, ये भगवान की विशेष कृपा है। आज बसंत पंचमी, हम तो सत्य कह रहे हैं आपसे, कोई हमको कहीं कभी न बुलावे और हम कभी कहीं न जाएं, एक जगह रह करके राम राम करें, ऐसी भीतर से प्रबल इच्छा होती है। लेकिन भैया अपने सोचे से होता क्या है? हमने सोचा था कि 2025 के बाद वृंदावन के बाहर, ब्रिज के बाहर जाना बंद कर देंगे।
अपने जहाँ स्थान है वहाँ उत्सव होते, वहाँ तो साल में जाना पड़ेगा अपने परंपरा के स्थानों में, लेकिन और कथाओं के क्रम में अब कहीं नहीं जाएंगे। अब जो कुछ कथा वार्ता करनी है ठाकुर जी के सामने ही करेंगे। इसी कारण से पथमेड़ा में भी समय दिया गया, बोले अब तो आप आने वाले हैं नहीं, आप इस बार चातुर्मास वहाँ का करें, आखिरी चातुर्मास है। यही चर्चा हो रही थी कि बस अभी आखिरी चातुर्मास है, अब सब चातुर्मास वृंदावन के ही होंगे। और उसी चातुर्मास के बीच में पूज्य रेवासा महाराज जी साकेत चले गए। और महाराज जी कैसे विलक्षण महापुरुष होंगे, गए 24 में और 2015 में पक्की लिखा पढ़ी करके चले गए। कच्चा काम नहीं, पूरे ट्रस्टियों को कोर्ट में ले जा करके नए नए गवाह ले जा करके, प्रतिष्ठित गवाह, मजबूत गवाह, पूरी लिखा पढ़ी, एक एक उनकी पूरी लिखा पढ़ी पढ़ने योग्य है। विद्वान तो थे ही वो। मेरी अंत्येष्टि भी यही करेंगे, सारा विधान इनके द्वारा होगा। हमारे किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वो कुछ प्रश्न उठा सके। तो अब ऐसी स्थिति में उन महापुरुष के विश्वास का हम तिरस्कार करें, इतनी सामर्थ्य तो नहीं है। तो न चाहते हुए जानकीनाथ जी ने अपने झाड़ूदार के रूप में स्वीकार किया, तो बड़ों का आदेश मान करके उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया गया। उसके बाद हमने हाथ खड़े कर दिए। हमने कहा अब हम अपने मन में न कोई संकल्प करेंगे, न बोलेंगे कि हमको अब ये करना है। अब राम जी के हैं, राम जी जहाँ रखें, जहाँ ले जाएं वहाँ ले जाएं, और जैसे सेवा लेना चाहें, ये तन मन प्राण शरीर सब उनका है। ये जैसे उसका उपयोग करना चाहें, उपभोग करना चाहें और उपयोग करना चाहें, ये उनकी इच्छा के ऊपर है। ऐसा अपने मन में स्वीकार कर लिया। शंकर जी को बिल्कुल क्षोभ नहीं हुआ, पर भगवान नंदीश्वर सहन नहीं कर सके। भला कोई कैसे सेवक अपने स्वामी का तिरस्कार कोई कैसे सहन करेगा। आप गुरुजी कुछ न बोले, पर आपके सामने आपके गुरुजी को कोई अटपट बोलने लग जाए, आप चाहे जितने सहनशील महात्मा हो, आप अपने आपे में रहोगे। अरे भाई तू रह दे, ज्यादा मत बोल। हाँ, गुरुजी के लिए अटपट बोलेगा तो जबान खींच लेंगे, कहना पड़ेगा। गुरु का तिरस्कार शिष्य कैसे सहन करेगा, स्वामी का तिरस्कार सेवक कैसे सहन करेगा। नंदीश्वर ने शाप दे दिया कि दक्ष ने जिस मुख से भगवान शिव को गालियां बकी हैं, बकड़े का मुंह हो जाए। दक्ष के पक्षपाती ब्राह्मण हंसने लगे तो उनको भी शाप दे दिया। भृगु जी ने भगवान शिव के जो भक्त हैं, शिवोपासक हैं, उनको भी शाप दे दिया। सापासापी हो गई। झगड़े का एक सिद्धांत है, झगड़े में एक पक्ष एकदम सामान्य हो जाए तो झगड़ा महाराज जी आगे बढ़ेगा नहीं, वहीं खत्म हो जाएगा। और दूसरा पक्ष जहां झगड़े में कमर कसी, फिर बात ही बात करस बढ़े आई, फिर तो बात कभी घटती है नहीं, बात बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए महाराज जी महाभारत में एक श्लोक है कि इस त्रिभुवन में सबसे बड़ा अस्त्र क्षमा अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र व्यर्थ जा सकता है, पर क्षमा रूपी अस्त्र कभी व्यर्थ जाता नहीं है। शंकर जी उठ के खड़े हो गए। किंचित बिमना इव, कुछ विमन होकर के शंकर जी वहां से गए। नंदीश्वर से कहा कि अरे भाई, तुम तो कथा कीर्तन सत्संग का आश्रय लेकर के मेरे निकट रह रहे हो, तुम्हें तो क्रोध नहीं करना चाहिए। बोले भगवान क्षमा करें, आपका तिरस्कार भला मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। और इसी भय से यज्ञ बंद हो गए, क्योंकि शिवजी को यज्ञ भाग से बहिष्कृत कर दिया, और बिना भगवान शिव की उपस्थिति से के यज्ञ कैसे पूर्ण होंगे।
डर के मारे सृष्टि में यज्ञ बंद हो गए। तो दक्ष ने यज्ञ किया कनखल में। किस लिए यज्ञ किया महाराज जी? शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए। कर्म पवित्र नहीं होता है, कर्म सभी सदोष हैं। उद्देश्य की पवित्रता से ही कर्म पवित्र होता है। उद्देश्य पवित्र होगा तो सामान्य कर्म भी पवित्र हो जाएगा। और उद्देश्य पवित्र था तो सामान्य कर्म पवित्र हो गया, और उद्देश्य अपवित्र था तो असामान्य कर्म है यज्ञ। यजमान क्रिया दक्षो दक्षा, कर्मकांड में कुशल दक्ष यजमान है। और आचार्यत्व तो कौन कर रहे हैं यज्ञ का? साक्षात भगवान भृगु, जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनकी भृगु संहिता आज भी प्रसिद्ध है, जिनमें इतना सामर्थ्य है कि बलपूर्वक भगवान से साप मनवा लेते हैं, जिनका इतना सामर्थ्य है कि परीक्षार्थ ही सही वैकुंठ में जाकर भगवान के वक्षस्थल पर पादप्रहार कर देते हैं। वे भृगु जी यज्ञ के आचार्य हैं। लेकिन दक्ष का यज्ञ सफल नहीं हुआ। रुद्रगणों ने, वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है। और यज धातु के कितने अर्थ हैं? प्रसिद्ध अर्थ यज देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये 3 अर्थ हैं। यज देव पूजा, संगतिकरण, दानेषु। अब देखो यज धातु के अर्थ घटाओ इस यज्ञ में। देव पूजा तो हो रही है यज्ञ में महाराज जी, पर महादेव का तिरस्कार हो रहा है। संगतिकरण भी नहीं हो रहा, सत्संग नहीं हो रहा है। राग द्वेष का भयंकर वातावरण है। शिव जी के उपासक यज्ञ में नहीं जा सकते, शिव जी की जय बोलने वाले नहीं जा सकते। शिव पुराण में तो स्पष्ट लिखा है कि घोषणा की गई, जो शिव के प्रति प्रेम रखने वाले लोग हैं, शिव भक्त हैं, वो कृपया अभी यहां से चले जाएं। दधीची भी उठकर वहां से चले गए। कैसे कैसे महात्मा दुखी होकर के वहां से चले गए। तो संगतिकरण भी नहीं है, रागद्वेष का वातावरण है। और दान की बात तो कोसों जाने दीजिए दूर। गरीब बाप की भी बेटी आती है तो 2 पैसा धर के विदा करता है। और दक्ष ने अपनी पुत्री सती से बात तक नहीं की, सती ने योगाग्नि में देह का विसर्जन कर दिया। और ब्राह्मणों को दक्षिणा तो ऐसी मिली कि उनमें से यदि कुछ कहीं विराजमान होंगे तो सब कुछ भूल गया होगा, पर रुद्रगणों के द्वारा जो दक्ष यज्ञ में दक्षिणा दी गई वो ब्राह्मण बेचारे भूल नहीं पाए होंगे। इतनी जोर की पिटाई हुई। एक छोटी सी बात और कह दें, एक विद्यार्थी हमारे पास पढ़ता था, बढ़िया से व्याकरण पढ़ता था, बहुत बुद्धिमान लड़का था, बीच में ही चला गया। कुछ दिन बाद आया तो हमने कहा, भाई तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? बोले गुरुजी हम कमरे से रहते हैं, किराया बाकी था और खर्च तो कुछ न कुछ लगता ही है, तो हम एक जगह यज्ञ हो रहा था वहाँ चले गए कि कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी, इसलिए हम वहाँ चले गए यज्ञ में। तो हमने कहा कि तुम चले जा रहे हैं तो तुम मना थोड़ी करते, हमको बता के जाते। बोले हमको थोड़ा डर था कि आप कहीं मना ना कर दें, आप मना कर देंगे तो हम कैसे जाएंगे, इसलिए आपसे नहीं पूछा। तो हमने पूछा क्या दक्षिणा मिली? बोले कुर्ता उतार के दिखाते हैं। अरे मैं कि कुर्ता उतार के दक्षिणा दिखाओगे? कुर्ते की जेब से निकाल के दिखाओ तो ठीक है। तो महाराज जी उस विद्यार्थी ने कुर्ता उतारा तो पीठ पर लाठियों के चिन्ह। अरे हम तो देख के डर गए। मैंने कहा ये क्या हुआ? अरे बोले महाराज जहाँ यज्ञ बाबा जी कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ था और पता नहीं क्या षड्यंत्र था, व्यवस्था के नाम पर तो कुछ नहीं था। पंडितों को खाने के लिए पंडित बेचारे भूखे मर गए, न रहने की न खाने की व्यवस्था, कुछ नहीं था वहाँ।
और अब दान दक्षिणा की बारी आई तो बोले रसीद कट्टा सब जल गए हैं, रुपया पैसा जल गया है, कुछ नहीं है, जाओ। तो पंडितों ने आग लगा दी यज्ञशाला में, वही रुद्रगण बन गए। और जब आग लगी तो वहां फूस के ही तमाम सब बने थे। तो महात्मा प्रभावशाली थे, उन्होंने मंत्री संतरी किसी को फोन कर दिया, पुलिस से ही पुलिस आ गई और बोले यज्ञ के पंडितों ने जुलूस निकाला, यज्ञ नहीं है धंधा है, बाबा नहीं है गुंडा है, ये नारा बना लिया। अब आई पुलिस, ओ मार पड़ी, बोले 10 दिशाओं में हम लोग भागे, अपना सामान भी नहीं उठा पाए, महाराज ये दक्षिणा है। मैंने कहा भाई दक्ष के यज्ञ की घटना को ताजा कर दिया। तो जो दक्षिणा उस बेचारे पंडित जी को मिली, इससे भी कई गुनी भयंकर दक्षिणा भगवान शंकर के पार्षदों ने ब्राह्मणों को दी। यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, जो भृगु जी भगवान नारायण के वक्ष में पाद प्रहार कर सकते हैं, उन भृगु जी की यज्ञ में दाढ़ी उखाड़ ली गई, वे कुछ नहीं कर सके, उनकी शक्ति कुंठित हो गई। कहां गई उनकी शक्ति? ये है भगवत भक्त के विरोध में खड़े होने का परिणाम। आपका चाहे जितना बड़े से बड़ा स्वार्थ बाधित ही क्यों न हो रहा हो, अपने पूज्य जनों के विरोध में, गुरुजनों के विरोध में, संतों के विरोध में, महापुरुषों के विरोध में स्वप्न में भी कभी खड़े नहीं होना चाहिए। हमारे यहां कुछ विवाद हुआ महाराज जी काक चौक में, जब वहां हम महंत थे।